अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब लोग। आज मैं हाज़िर हूँ आपके सामने एक नया डिज़ाइन लेके, जिसको मैं कॉटन के थ्रेड से बना रही हूँ। आपका दिल करे तो आप सिल्की थ्रेड से भी इसी डिज़ाइन को बना सकते हैं। बहुत खूबसूरत बनेगा। ये एंकर का कॉटन थ्रेड है जो कि आपको लोकल मार्केट से बड़ी आसानी से मिल जाता है। और इस डिज़ाइन के लिए मैं 1.25 mm की हुक यूज़ करूँगी। काइंडली जिन लोगों ने अभी ट्यून किया है मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए, लाइक कमेंट और शेयर भी किया कीजिए। थैंक यू। तो चलिए स्टार्ट करते हैं हम अपना आज का डिज़ाइन, जो कि बहुत ही आसान है और इसमें 2 रोज़ बनानी है हमें। बेस रो के साथ ये वाला डिज़ाइन बनेगा। तो सबसे पहले हम बेस रो बनाएंगे अपने डिज़ाइन के लिए। स्लिप नॉट ले लेंगे हम। स्लिप नॉट लेने के बाद हम इसको अपने फैब्रिक पे अटैच करेंगे सिंगल क्रोशे की हेल्प से, और 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे की बेस रो बनानी है। सिंगल क्रोशे 1 2 3 चेन, उसी के गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। 3 चेन सिंगल क्रोशे, कुछ इस तरह से। एक बार फिर से बना दूं। 3 चेन और उसी के गैप के ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे करना है। गैप सेम ही रखना है, उसी से डिज़ाइन की खूबसूरती आती है। अगर गैप कम ज़्यादा हो जाएगा तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं बनेगा आपका डिज़ाइन। इसी को रिपीट करते हुए हमने बेस रो बना लेनी है। 3 चेन प्लस सिंगल क्रोशे। ये इसका बैक साइड है और ये इसका फ्रंट साइड है। तो मैं इसकी ये फर्स्ट रो को कंप्लीट करके सेकंड रो पे आते हैं हम। कुछ इस तरह से मैंने अपनी बेस रो कंप्लीट कर ली है। तो जहाँ पे आपने फिनिश करना है, मैं इसी को मैंने ये वाला बेस रो बैक साइड पे बनाया है, जो कि मेरा फैब्रिक का या दुपट्टा था। तो उसकी ये बैक साइड पे मैंने बेस रो बनाई है ताकि मैं फ्रंट पे इसी थ्रेड से काम कर सकूं। अगर आपने ये फ्रंट रो जो बेस रो है जो फ्रंट साइड पे बनाई है, तो आप इसको यहाँ से थ्रेड को काट के तो फिर से आप नए सिरे से यहाँ से शुरू करेंगे। मैंने यहीं से मैंने दूसरी रो पे चले जाना है। तो यहाँ पे फिनिश किया है, जो कि हमारी लेंथ पूरी हो गई है। तो 3 चेन लेनी है, 1 2 3 एंड 4 चेन लेनी है। 4 चेन लेने के बाद हम यहाँ पे अपने फ्रंट साइड पे आ जाएंगे, जहाँ पे मुझे बेसिक अपना डिज़ाइन बनाना है। 4 चेन के बाद यहाँ पे मुझे इसको पकड़ लेना है और यहाँ पे 4 चेन का पीकॉट बनाना है इसी के ऊपर। 1 2 3 4 चेन का पीकॉट बनाना है। जहाँ से जिस चेन को मैंने पकड़ा है फोर्थ वाली को, उसमें इसको सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से ये बनेगा। और साथ में मुझे ट्रिपल क्रोशे लेना है। ये जो फर्स्ट वाली स्पेस है हमारी 3 चेन का गैप है, उसमें ट्रिपल क्रोशे लेना है। 1 ट्रिपल क्रोशे, इसके ऊपर 4 चेन का हमने पीकॉट बनाना है। 1 2 3 एंड 4। और यहाँ पे हमने इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से बनाना है। और यहाँ पे इस स्पेस में मुझे 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाने हैं पीकॉट्स के साथ। ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट, 1 2 4 चेन का यहाँ पे पीकॉट बनाएंगे सिंगल क्रोशे के साथ। फिर से ट्रिपल क्रोशे, 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे बनाना है पीकॉट्स के साथ। 4 चेन सिंगल क्रोशे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन कंप्लीट हो जाएगा। 4 चेन के साथ पीकॉट 4 चेन का, और साथ में 3 टाइम ट्रिपल क्रोशे के साथ 3 पीकॉट्स। इसको कंप्लीट करने के बाद हमने इसको यहाँ के ये वाला गैप स्किप करके इस वाले सिंगल क्रोशे पे सिंगल क्रोशे करना है। कुछ इस तरह से इसकी लुक आएगी। बहुत खूबसूरत बनता है ये वाला डिज़ाइन। आप इसी डिज़ाइन को सिल्की थ्रेड से ट्राई कीजिएगा, वो भी बहुत खूबसूरत लगता है। नया स्टेप शुरू करने के लिए हमें फिर से 4 चेन चाहिए। 1
2 3 एंड 4 चेन के बाद यहाँ पे हमने इसको पकड़ के मज़ीद 4 चेन बनानी है, जिसका हम पीकॉट बनाएंगे। 1 4 चेन। ये जो हमारी नीचे वाली 4th वाली चेन थी, इसके ऊपर हमने इसको सिंगल क्रोशे किया, साथ ही हमने ट्रिपल क्रोशे लिया। ट्रिपल क्रोशे लेना है इस वाली स्पेस में, 3 टाइम लेंगे हम इसको। ट्रिपल क्रोशे 1 2 3 4 चेन। यहाँ पे इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे, साथ ही एक और 4 ट्रिपल क्रोशे 1 2 3 एंड 4 चेन। 3 टाइम हमने ट्रिपल क्रोशे लेना है, को फिनिश करना है एंड 4 चेन के पीकॉट्स के साथ कुछ इस तरह से। और इसको हमने यहाँ पे ये वाला गैप जो है हमारा 3 चेन का, इसको स्किप करके जो नेक्स्ट हमारा सिंगल क्रोशे आएगा उसमें हमने इसको अटैच करना है। कुछ इस तरह से हमारा ये डिज़ाइन बन जाएगा, बहुत खूबसूरत लगता है। मैं एक बार फिर से आपको बना के दिखाऊँ। सिंगल क्रोशे के ऊपर सिंगल क्रोशे करने के बाद हमें यहाँ पे 4 चेन लेनी है, 1 2 3 एंड 4 चेन लेने के बाद इसके ऊपर फिर से 4 चेन लेनी है, जिसका हम पीकॉट बनाएंगे। 1 2 3 एंड 4। यहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे कर देंगे। ट्रिपल क्रोशे बनाएंगे इस वाली स्पेस में 3 टाइम, 1 ट्रिपल क्रोशे विद 4 चेन का पीकॉट, सिंगल क्रोशे, ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट, ट्रिपल क्रोशे, 4 चेन का पीकॉट, 1 2 3 4 चेन का पीकॉट, सिंगल क्रोशे के साथ। और ये वाला गैप स्किप करने के बाद जो इसका नेक्स्ट वाला सिंगल क्रोशे होगा वहाँ पे हम इसको सिंगल क्रोशे करेंगे। कुछ इस तरह से ये हमारा डिज़ाइन बनेगा और बहुत खूबसूरत लगता है। इसी पैटर्न को रिपीट करते हुए हम अपनी लेंथ कंप्लीट कर लेंगे। मैं आपको अपनी लेंथ कंप्लीट करके दिखाती हूँ कि कैसा बना है। मैंने अपनी लेंथ कंप्लीट कर ली है। बहुत ही इजी डिज़ाइन है जो कि बड़ी आसानी से हर कोई बना सकता है। बिगनर्स भी बहुत आसानी से बना सकते हैं क्योंकि इसमें बेस रो बनानी होती है। बेस रो के साथ हमें डिज़ाइन को हैंडल करना बहुत आसान होता है क्योंकि उसमें गैप्स का कोई इशू नहीं होता। एक दफ़ा आपने जब बेस रो का गैप बना लिया है तो उसी गैप्स में आपको डिज़ाइन बनाना आसान हो जाता है। बिगनर्स के लिए जो कि अभी फ़र्स्ट टाइम या सेकंड टाइम बना रहे हों तो वो ज़रूर गैप्स वाली फ़र्स्ट रो बनाया करें, बेस रो अपने गैप्स के हिसाब से, तो फिर उसमें आपको डिज़ाइन बनाना बहुत आसान हो जाता है। आई होप आज का डिज़ाइन आपको पसंद आया होगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूँगी नए डिज़ाइन के साथ। अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।